आ 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 बोलिए। नहीं, ऐसे ही खा लेंगे। नहीं खाएंगे। आ 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 कौन है ये? ये अविनाश के चाचा हैं, भवानी शंकर के छोटे भाई। अविनाश देखिए ना, दुर्गा चाचा भी आए हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, अविनाश नहीं बिटिया, अविनाश नहीं, आनंद। आनंद सक्सेना। कौन आनंद? ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं, हम इनकी असलियत अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये अविनाश शर्मा नहीं, आनंद सक्सेना है। आप भी चौंकिएगा मत। दुनिया की नजर में आप चाहे उस भवानी शंकर के बेटे बनने का नाटक रचते रहें, लेकिन हम तो जानते हैं कि आप आनंद सक्सेना ही हैं। देखिए, हम भी आप ही की तरह उस भवानी शंकर के बहुत बड़े दुश्मन हैं, इसीलिए आपसे हाथ मिलाने के लिए चले आए। आपने बिल्कुल सही पहचाना, वो भवानी शंकर बहुत ही कमीना और मक्कार किस्म का इंसान है, इसीलिए हम आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए। सोच लीजिए, दो दुश्मन अगर एक साथ हो जाए तो फिर मिला लीजिए हाथ। मेरे बाबूजी के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, एक्टिंग आप बहुत अच्छी कर लेते हैं आनंद बाबू। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अविनाश, अविनाश एक मिनट, हम इनसे बात करते हैं। चाचा जी आप चलिए, आप चलिए तो प्लीज। चाचा जी आप यहाँ क्या करने आए हैं? अरे हमारी छोड़ो बिटिया रानी, जरा अपनी बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो जो तुम्हारे साथ है आनंद सक्सेना ही है ना? आपने ठीक समझा चाचा जी, ये आनंद सक्सेना है। अविनाश बनने का नाटक कर रहे हैं क्योंकि इन्हें भवानी शंकर से बदला लेना है। जानते हैं बिटिया, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन तुम ये बताओ, तुम उसके साथ क्या कर रही हो? क्या खिचड़ी क्या पका रही हो तुम? कोई खिचड़ी नहीं पक रही है चाचा जी, वक्त के साथ साथ हम भी बदल गए। बहुत परेशान किया है उस घर ने। अब उस परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं, वो परिवार हमारा दुश्मन है। ना,
कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है बेटा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम दुश्मनी का सिर्फ नाटक कर रही हो। चाचा जी हम सच कह रहे हैं, हमें बस थोड़ी सी मोहलत दीजिए, हमें साबित भी कर देंगे, लेकिन अभी आप यहाँ से चले जाइए। अरे बड़ी जल्दी है हमें यहाँ से रोकने की। देखो विद्या रानी, हम आनंद बाबू से मिलने आए हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे तब वही यहाँ से जाएंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप जाते क्यों नहीं हैं? रिमझिम, मैं बात करना चाहता हूं इनसे। आनंद जी आप समझ नहीं रहे, ये बहुत ही बदनाम आदमी है। किसी ने हमको इनके साथ में देख लिया तो लोग कटने लगेंगे। कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों को टैकल करना मुझे अच्छी तरह से आता है। तो आप मेरे साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं? जी चलिए जरा उस तरफ। आनंद जी चलिए। रिमझिम बेटा, बहुत परेशान दिखाई दे रही है, क्या बात है? दादू कहाँ पर है दादी? तेरे दद्दू तो खेतों में गए बेटे। उन्हें जल्दी से बुला दीजिए प्लीज, कुछ जरूरी काम है। ठीक है। हरिया, जरा इनको खेतों से बुला ला। बताइए, क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं मेरे साथ? आनंद बाबू, गुफ्तगू तो हम आपसे फिर कभी फुर्सत में कर लेंगे। फिलहाल तो हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? हमने सुना है कि आप अपने परिवार के कातिलों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आए। तो आनंद बाबू, हम क्या नाम से आपकी वो सबूत इकट्ठा करने में मदद करेंगे। तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि हम भी आपकी तरह उस भवानी शंकर के बहुत बड़े दुश्मन हैं। और हाँ, हम आपकी मदद ऐसे ही नहीं करेंगे, उसकी कीमत वसूलेंगे आपसे। क्या कीमत है तुम्हारी? पहले आपको सबूत तो इकट्ठा करवा दें, कीमत तो हम आपसे मुंबई में ही चल के वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो सुनिए। क्या बात है बेटी? तुम्हारी दादी कह रही थी तुम बहुत परेशान हो। दादू, दुर्गा चाचा आए हैं। दुर्गा? वो बदमाश? पता नहीं उनको कैसे भनक लग गई कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अंदर वो अविनाश से बातें कर रहे हैं। अरे तो तूने उसे रोका क्यों नहीं? हमने रोका था दादू। दादू, हमें बहुत डर लग रहा है। जब भी ये आदमी हमारी जिंदगी में आया है, सब कुछ गलत हुआ। हाँ बेटे, ये दुर्गा तो चलता फिरता ग्रहण है, जिस किसी की जिंदगी में भी आता है अंधेरा करके जाता है। लेकिन तू चिंता मत कर, हम हैं ना। हमारी बात ध्यान से सुन, हमें आगे क्या करना है। समझ गई बेटे? जी। देख, अब तू चिंता मत कर, बैठ यहाँ, मैं उस दुर्गा शंकर को देख कर आता हूं। दुर्गा, ओ दुर्गा, दुर्गा शंकर। ददुआ, पायला के ददुआ। जीते रहो, जीते रहो। क्या बात है, इतने दिनों बाद गांव आए हो, हमसे नहीं मिले, सीधे भतीजे से मिलने चले गए। नहीं ददुआ, आप ही से तो मिलने के लिए आ रहे थे। वो क्या हुआ कि रास्ते में अविनाश दिखाई दे गया। हाँ। तो उससे बात करने लगे, नहीं तो आप ही से तो मिलने आ रहे थे हम। वैसे हमसे कोई नाराजगी तो नहीं है ना? राम का नाम लो ददुआ, आपसे कैसी मैं उससे तो तुम रोज शहर में मिलते ही हो। चलो आज हमसे मिल लो चल के। ददुआ, अभी जरा वक्त नहीं है हमारे पास, बाद में मिले। बाद किसने देखा है बिटुआ? आओ अभी मिलते हैं, आओ आओ। और सुनाओ दुर्गा शंकर,
हमारी बहू लाजवंती कैसी है? अब ठीक ही होगी दद्दू। नहीं वही तो हम बता रहे हैं ना दद्दू। अभी इस सब का मतलब क्या है दद्दू? आपका विचार क्या है? विचार तो हम तुम्हारा जानना चाहते हैं। अबे नालायक, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? जिस भवानी शंकर ने अपना घर तुझे रहने के लिए दिया, जिसका नमक खाया तूने, तो उसका घर बर्बाद करना चाहता है? क्या बात कर रहे हैं दद्दू आप? हैं? पता नहीं किसने आपको उल्टी सीधी बात भड़का दी। अरे ऐसा हमने कुछ नहीं किया है, न करने वाले हैं। आप जानते क्या हैं? हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि तू इस गांव में क्यों आया है। क्यों है? अरे कमाल करते हैं दद्दू आप भी। हैं? बताओ तो सही। अरे भाई गांव हमारा है, हमारे जचेगी जब जाएंगे, जचेगी जब आएंगे। क्या बात? कलुआ, हमारे कलुआ का है बीच में। जरा बताओ ये गांव किसका है? अरे क्या कर रहे हो भैया? अरे छोड़ो भैया। अरे देखो गलती हो गई। अरे ददुआ, ओ ददुआ, अरे 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 मार डालोगे क्या? अरे भला, अरे ददुआ ये क्या कर रहे? अरे भैया धीरे कर। अरे धीरे। अरे तो क्या हुआ? तो क्या होगा? मरहम पट्टी भी तो करवा दी है। क्यों रे? हल्दी का लेप लगाया ना? और तू सुन, इस बार सिर्फ हाथ पांव तोड़वाए हैं। फिर कभी इस गांव के आसपास दिखाई भी दिया ना तो जान से मार दूंगा। ले जाओ उसे, चलो और मुंबई की गाड़ी में फेंक दो। और सुनो, 10 स्टेशन तक गाड़ी का पीछा करना। ले जा। हमार गांव है। रिमझिम, हमारे लिए खुशखबरी है। जिस आदमी ने आपकी फैमिली का एक्सीडेंट किया था, उसका नाम और पता मिल गया है। कौन है वो? उसका नाम सलीम है, यहीं रहता है। अपने ज़माने में ट्रक ड्राइवर हुआ करता था, बहुत बड़ा क्रिमिनल था। पैसों के लिए काफ़ी कुछ किया है उसने, कत्ल भी, लेकिन बीमारी और उम्र की वजह से सुधर गया है। हमें यकीन है कि अगर हम लोग जाकर उससे बात करें तो शायद वो अपना गुनाह कबूल कर ले। क्या बात है, आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं? हो जाएगा, सलीम से मिलने के बाद विश्वास होगा। तो चलिए। इन तस्वीरों को गौर से देखो और पहचानो इन्हें। कौन है ये? मैं इन्हें नहीं पहचानता। गौर से देखिए इन्हें और पहचानने की कोशिश करिए। आप इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। याद करो, 18 साल पहले तुमने इनके साथ क्या किया था? क्या किया था मैंने 18 साल पहले? आप खामखा में बात कर रहे हैं। देखिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। न मैं आपको पहचानता हूँ, न इन तस्वीरों को पहचानता हूँ। आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। ना मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा ना तुम्हें कहीं जाने दूंगा। तुम्हें इन्हें पहचानना होगा, मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। ये मेरा परिवार था, इनके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। और तुमने बिना किसी वजह के इनकी हत्या कर दी थी। मैंने किसी की हत्या नहीं की। तुमने कहा था यही है वादी। शांत हो जाइए, बात करते हैं। आप सलीम चाचा शांत हो जाइए। आपने हमें पहचाना? हम रिमझिम हैं, प्रभु दयाल की बेटी। चाचा आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। चाचा, 18 साल पहले इलाहाबाद हाईवे पे आपके ट्रक से एक एक्सीडेंट हुआ था। 4 लोगों की मौत हुई थी उसमें। इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे भूल सकते हैं चाचा? हमने सुना है कि अपने वक्त में आपने बहुत गुनाह किए, बहुत लोगों के कत्ल किए, लेकिन फिर अल्लाह ने आपकी आँख खोल दी, आपका ज़मीर जाग गया, आप 5 वक्त के नमाजी हो गए।
चाचा के इतने बड़े गुनाह का बोझ आपकी रूह उठा पाएगी? आप इतने बीमार हैं, अल्लाह को जाकर क्या मुंह दिखाएंगे? चाचा आपकी वजह से ये अनाथ हो गए। इनका दुनिया में और कोई नहीं बचा। चाचा प्लीज बता दीजिए हकीकत क्या है। बस करो, बस करो, मैं और नहीं सह सकता। वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक्सीडेंट करवाया गया था। हाँ, किसने करवाया था एक्सीडेंट? बताइए, किसने वो एक्सीडेंट करवाया था? भवानी शंकर ने। मैं कई बार सोचा कि अपने गुनाहों को कानून के सामने जाकर इकरार उनका कर लूं, लेकिन अपने घर की याद आती और बच्चों की जब याद आती थी तो मेरी सारी हिम्मत टूट जाती थी, सारी हिम्मत जवाब दे जाती। लेकिन अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। आप कहेंगे तो मैं लिखकर बयान दे सकता हूं, हाँ, ताकि आप इसे दिखाकर जिन लोगों ने मुझसे पाप कराया है उनको सजा दिलवा सके। तुम जानते हो ये बयान लिखने से तुम फंस भी सकते हो, तुम्हें भी सजा हो सकती है। अरे मियां, अब मुझे क्या सजा मिलेगी? मैं तो अल्लाह के पास जा रहा हूँ, मेरे लिए सब कुछ बराबर है, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। हाँ। ठीक है, तो फिर बयान लिख के दो। ठीक है, मैं लिखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सजा कम से कम हो। चलो रिमझिम। रिमझिम, ये है वो बयान जो अब भवानी शंकर की तकदीर लिखेगा। थैंक यू वेरी मच। ये सब कुछ तुम्हारी मदद से हुआ है। थैंक्स की क्या बात है, आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं।